नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का पाठ सवैये। इसके कवि हैं कवि रसखान। तो चलिए पाठ प्रारंभ करने से पहले रसखान जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने उनको अपना शिष्य बना लिया। ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब से वे ब्रज भूमि में ही बस गए। उनकी मृत्यु 1628 के आसपास मानी जाती है। उनकी 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध थे। उनके काव्य में समूची ब्रज भूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता दर्शनीय है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, जिसमें सरलता, सरसता और मधुरता का गुण विद्यमान है। भाषा में मुहावरों के प्रयोग के कारण मधुरता बढ़ गई है। सवैये क्या होता है? सवैये एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और ब्रज भाषा में ये काफी लोकप्रिय हैं। रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। सवैये। पहला सवैया इस प्रकार है। रसखान कहते हैं, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी कोजो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ आपको बता देती हूँ। मानुष का अर्थ है मनुष्य, बसो बसना, गवारन ग्वाल बाल, पशु जानवर, कहाबस वश में नहीं होना, धेनु गाय और मंझारन का अर्थ है बीच में। पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, हरि छत्र, हरि का अर्थ है प्रभु यानी श्री कृष्ण और छत्र का अर्थ है छाता। पुरंदर इंद्र, धारण धारण किया। जो खग, खग से तात्पर्य है पक्षी। कालिंदी यमुना और कूल का अर्थ है किनारे। कदम्ब का अर्थ है, कदम्ब एक प्रकार का पेड़ है। डारन का अर्थ है डाल। तो इन सवैयों में कवि रसखान प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में आप किसी भी योनि में जन्म क्यों ना दे दें। आप चाहे मनुष्य बनाएं, चाहे पशु पक्षी बनाएं, चाहे पत्थर ही क्यों ना बना दें, चाहे कोई पक्षी बनाएं, किंतु मैं सदैव आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में ही निवास करूं, क्योंकि रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर ही जन्म लेना चाहते हैं। रसखान कहते हैं कि अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं, और यदि वे पशु के रूप में जन्म लेवें तो गोकुल की गायों के साथ ही घूमना फिरना चाहते हैं, जिन गैयों को श्री कृष्ण चराने के लिए जाते हैं। अर्थात प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चित्र को देखिए। यह वही गोवर्धन पर्वत है जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। क्यों धारण किया था? क्योंकि उस वर्ष बहुत तेज बारिश हुई थी और ब्रजवासियों को तेज वर्षा से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर यह गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था। और सभी ब्रजवासी जैसे एक छाते के नीचे सब एकत्र हो जाते हैं, वैसे ही इस पर्वत के नीचे एकत्र हो गए थे और इस प्रकार भगवान ने सबके प्राणों की रक्षा की थी। तो इसीलिए कवि रसखान कहते हैं कि यदि वो पत्थर बने, वो कहते हैं कि प्रभु आप मुझे पत्थर भी बना सकते हो,
क्योंकि किस योनि में जन्म देना है ये तो प्रभु की ही मर्जी होती है। आप अगले जन्म में क्या बनेंगे, पशु पक्षी जानवर पत्थर चिड़िया पहाड़ पेड़ क्या बन सकते हैं, ये तो प्रभु की ही इच्छा होती है। लेकिन रसखान कहते हैं कि प्रत्येक जन्म में मुझे उन्हीं के सानिध्य में जन्म लेना है। तो कहते हैं कि यदि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना मुझे, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। और अगर मैं पक्षी बनूं तो जमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि कदम्ब के पेड़ के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी खग उस बांसुरी की तान को सुनकर आनंद महसूस किया करते थे, मंत्र मुग्ध होते थे। तो कवि रसखान यहाँ कहते हैं कि यदि मुझे आप पक्षी बनाएं तो कृपया करके यमुना के तट पर स्थित कदम्ब के पेड़ में रहने वाले पक्षियों के बीच में मेरा जन्म हो जाए। इसी प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, परंतु वह ब्रज भूमि में ही रहना चाहते हैं। दूसरा सवैया देखते हैं। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रस खान कभो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। या का अर्थ है इस लकुटी लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तिहु तीनों, पुर नगर लोक तीनों लोक, तजिडारो त्याग दूंगा। आठों सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और नवनिधि 9 निधियां होती हैं। इन सब के सुख नंद की गाय चराए चराने पर बिसारो त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आँखन सो, कबो जब से, तड़ाग तालाब, वन वन निहारो देखूंगा, कोटि करोड़ों कलधोत सोना सोने के धाम, करील झाड़ियां 1 प्रकार की झाड़ियां होती हैं, कुंजन लताओं का घर वारो न्योछावर कर दूंगा। तो इन पंक्तियों में कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना गहरा लगाव प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तो सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ देने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहते हैं। या लकुटी और कामरिया पर, इस लकड़ी को जो कृष्ण जब गाय चराने जाते थे एक लाठी हाथ में लेकर जाते थे, अगर मुझे ये लाठी मिल जाए इस लाठी पर और कामरिया पर, और कृष्ण एक कंबल भी लेकर जाते थे, तो रसखान कहते हैं कि इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। यदि मुझे ये लाठी और कंबल मिल जाए कृष्ण की तो मैं इनको प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों का राज्य भी त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख मैं नंद बाबा की गायों को चराने के ऊपर न्योछावर कर सकता हूँ। 8 सिद्धियां और 9 निधियां मानी गई हैं और कहाँ से कैसे प्राप्त होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्पर दीन जान की माता। तो श्री हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कवि रसखान कहते हैं कि मुझे यदि नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखन से, और कवि कहते हैं कि जब से मैंने ब्रज के बनों बागों तालाबों आदि को देखा है मैं इनसे दूर ही नहीं जा पा रहा हूँ और इन करील की झाड़ियों को प्राप्त करने के लिए, इनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए तो मैं करोड़ों करोड़ों सोने के धाम भी इन पर न्योछावर कर सकता हूँ। अर्थात एक तरफ सोने के धाम और एक तरफ ये सब ब्रज के बन बाग तड़ाग और करील की झाड़ियाँ। तो इस प्रकार से कवि प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा सवैया देखते हैं। मोर पखासिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिरोगी, भावतो वही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी अधरा न धरोंगी। यहाँ पहले अर्थ देख लेते हैं। मोर पखा मोर पंख, राखियों रखूंगी, गुंज गुंज एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, गरे गले पहिरोंगी पहनूंगी, ओढ़ी पीताम्बर पीताम्बर वो वस्त्र जो श्री कृष्ण पहनते हैं, ले लकुटी लकड़ी लेकर, बन गोधनी जंगल में वन में, गोधन गायों के साथ, ग्वारिनी संग फिरोगी ग्वालों के संग फिरूंगी,
भावती वो ही मेरो रस खानी, भावतो अच्छा वो ही जो कुछ, स्वांग रूप धारण करना, मुरलीधर श्री कृष्ण, अधरा होठों पर धरूंगी रखूंगी। इन पंक्तियों में कवि रस खान कहते हैं कि कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली दो गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी, तू कृष्ण का रूप धारण कर ले। स्वांग यानी रूप धारण करना। जैसे श्री कृष्ण दिखते हैं वैसा ही, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन आप कह सकते हैं कि जैसा श्री कृष्ण दिखते हैं वैसा ही रूप धारण कर ले। तो दूसरी सखी कहती है कि ठीक है, जैसा तू कहती है मैं वो सब धारण करूँगी। क्या क्या करूँगी? मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। जैसे कृष्ण मोर का पंख अपने सिर पर धारण करते हैं, वैसे ही मैं भी मोर का पंख अपने सिर पर धारण करूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी और जंगली फूलों से बनी माला मैं अपने गले में भी पहनूंगी, जैसे श्री कृष्ण गुंज की माल धारण किए रखते हैं। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर ओढ़कर, पीला वस्त्र जो कृष्ण हमेशा पहने रखते थे, वो वस्त्र पहनकर कृष्ण की तरह गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। जैसे कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गैयों को चराने के लिए वनों में घूमा करते थे, गोपी कहती है कि मैं वो सारा स्वांग करूंगी। पीताम्बर ओढ़कर, लकुटी लेकर, लाठी लेकर वनों में गायों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ भी फिरूंगी। जो कृष्ण को अच्छा लगता है मैं वो सब करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अर्थात जो कृष्ण को अच्छा लगता है, तेरे कहने से मैं वो सब स्वांग धारण करूंगी, वैसा रूप में धारण करूंगी। किंतु क्या नहीं करूंगी? या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी अधरा न धरूंगी। देखिए यहाँ पर इस पंक्ति में अनुप्रास और यमक अलंकार है। मुरली मुरलीधर की, यहाँ यमक अलंकार है और म ध वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो गोपी कहती है कि मैं सब काम करूँगी, परंतु हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूँगी, क्योंकि कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते और गोपियाँ इस मुरली से सोतिया भाव रखती हैं। इसलिए इस मुरली को गोपी अपने अधरों पर, अपने होठों पर ना धरेगी, बाकी सारे जो स्वांग है वो धारण कर लेगी। चौथा सवैया देखते हैं। काननी दे अंगुरी रही हो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हो, मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी गोदिन गेहे पे गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कोई कितनो समझे है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संभरी न जेहे न जेहे न जेहे। पहले अर्थ देखते हैं। काननी कानों में, अंगुरी उंगली, रही हो रहूंगी, मंद धीरे, बजे है बजेगी, मोहनी मोहने वाली, तानन तानों, धुन अटा अटारी, गोधुन ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत, गेहे गाएंगे, टेरी पुकार कर, सिगरे सारे ब्रज लोगनी ब्रज के लोग, समझे है समझाएंगे, मायरी माँ, संहारी संभाली, न जेहे न जाएगी। यहाँ श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उसकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उसे सुन न सकूं, क्योंकि मुरली की धुन को सुनकर सभी गोपियाँ अपना आपा खो बैठती थी और अपने सब काम धाम छोड़कर श्री कृष्ण की मुरली की धुन जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा में दौड़ पड़ती थी। भले ही चाहे वो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उनसे बेअसर रहूंगी। अट्टालिकाओं यानी 2 मंजिले 3 मंजिले छत पर चढ़कर चाहे वो कैसी भी गोधन गाते रहें, क्योंकि मेरे कानों में आवाज़ नहीं आएगी तो मुझ पर उसका असर भी नहीं होगा। किंतु मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, कि सारे ब्रजवासियों से मैं यह कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए,
पर मैं कृष्ण की एक मुस्कान पर अपने वश में नहीं रह सकूंगी। आप मुझे भले ही कितना भी समझाना, किंतु जब श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनकी मुस्कुराहट मेरी आंखों के सामने आएगी तो मेरा अपने ऊपर कोई वश नहीं रहेगा। मुझ पर उस मुस्कान का जादू चल ही जाएगा। अपनी माँ से कह रही है कि हे माँ, मुझे बाद में मत कहना, उनकी मुस्कान के सामने मेरा वश मुझ पर नहीं चलेगा। अर्थात जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभले नहीं संभलेगी, और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वो कृष्ण के प्रेम में कितना डूबी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था पाठ रसखान के सवैये। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।